देखिए, मैं किताबी बात नहीं बोल सकता, इसलिए कि मैं किताबों में पढ़ा नहीं है। ज़िंदगी में जो गुज़री है, जीवन में जो गुज़रा है और जो मुझे याद है, जिसको मैंने याद रखा है, वही बात मैं बोलता हूँ। अपने जीवन की आप बीती अपनी ज़िंदगी की बीती हुई बात, गुज़री हुई बात, जो मुझ पर बीती है, जो मुझ पर गुज़री है, उन्हीं सब बातों को मैं बोला करता हूँ, क्योंकि इससे सीख मिलेगी, सपोर्ट मिलेगी, सहारा मिलेगी, रोशनी मिलेगी। जैसे देखिए, महात्मा बुद्ध की बात कितनी अच्छी बात है। अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे, कांटे फेंके, तो तुम उसे फूल समझकर अपने दामन में रख लो। ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना, ये बेवकूफ़ी वाली बात है ना कि कोई तुम्हें पत्थर मारे, तुम पर कांटा फेंके, तुम पर कीचड़ फेंके, तुम पर तोहमत लगाए, तुम पर इल्ज़ाम लगाए, तो तुम उसे अपने दामन में फूल समझ कर रख लो, जबकि वो कांटा है, पत्थर है, कीचड़ है, तोहमत है, इल्ज़ाम है। अब इसको फूल समझकर अपने दामन में रख लो। ये गौतम बुद्ध बोल रहे हैं। हमारे नबी पर कोई औरत थी जो रोज कूड़ा फेंका करती थी, उनके जिस्म पर, उनके शरीर पर, उनके बॉडी पर, और रोज ही वो उसी रास्ते से गुजरते थे, उसी मोड़, उसी गली उली लुक्कड़ से गुजरते थे। चाहते थे दूसरे रास्ते से जाते, दूसरे गली से जाते, दूसरे लुक्कड़ से जाते, मगर नहीं। और वो बुढ़िया रोज उनके बदन पर कूड़ा जमा करके रखती थी, फेंक देती थी, और ये हंसकर मुस्कुरा कर चले जाते थे। और एक दिन जब वो कूड़ा नहीं फेंकी तो रुक गए, ठहर गए, पूछने लगे क्या बात है, आज कूड़ा नहीं फेंकी। मालूम हुआ कि बहुत बीमार है, अब वो मरने के करीब चली गई। फौरन गए उसके घर, पानी लिए, दम किए, दुआ किए उसकी सफ़ा के लिए, उसकी सेहत के लिए, और वो ठीक हो गई। उसके बाद वो पैर पकड़ कर रोने लगी। जैसे इंसान पर हमें कूड़ा फेंकता था, जो हमारे लिए सफ़ा के लिए दुआ किया, तंदुरुस्ती के लिए दुआ किया, ज़िंदगी के लिए दुआ किया, और हम इसी पर कूड़ा फेंकते थे, इतना इससे नफरत, इतना घृणा करते थे। फिर भी ये इंसान हमारी सेहत के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए दुआ किया, सफ़ा मांगा। तो ये मोहम्मद ने करके दिखाया और गौतम बुद्ध ने ये बात बताया। तो ये बात सही है। आज वो कूड़ा करकट कीचड़ है, कल उनके पैर पकड़ करके आंसुओं के धार बहाई, पैरों पर गिरी, पैरों पर झुकी, और उस दिन से वो मोहब्बत करने लगी। अगर वो नहीं जाते कूड़ा फेंकने के डर से कि कूड़ा फेंकेगी चलो दूसरे गली से, दूसरे रास्ते से, तो उसके अंदर नफरत, उसके अंदर घृणा रह जाती। और आज वही नफरत, वही घृणा मोहब्बत में, प्रेम में बदल गई। अब वो फूल फेंक रही है, अब वो कीचड़ नहीं, अब वो तारीफ कर रही है, शिकायत नहीं। तो ये मोहब्बत करके दिखाई। और यही बात बुद्ध ने कहा कि आज वो कांटा है, कंकड़ पत्थर है, कीचड़ है, जो तुम पर फेंकी जा रही है, इल्ज़ामात है, तोहमत है, जो तुम पर लगाई जा रही है। इसे घबराओ मत, इसे भागो मत, इसे अपनाओ, खुशी से गले लगाओ।
यही सब एक दिन फूल बन जाएंगे, यही सब एक दिन खजाने बन जाएंगे। और यही बात मेरे साथ हुआ। जितने जख्म मिले, जितने घाव मिले, जितने चोट मिले, जितने पत्थर मिले, जितने इल्ज़ाम मिले, जितनी तोहमतें मिले, जितनी रुसवाइयाँ मिले, जितनी बदनामी मिले, तुम इसे अपने दामन में समेट कर रखो, जितना हो सके, जितना हो सके। इसे घृणा मत करना, इसे नफरत मत करना, इसे दूर मत भागना। ये बहुत बड़ा खजाना है, ये बहुत बड़ा खजाना है। उस वक्त मैं 16-17 साल का था, तकलीफ होती थी, दुख होता था, मगर ये बहुत बड़ा खजाना है, ये बहुत बड़ी दौलत है। आज इसे तुम छोड़ दोगे तो बाद में पछताओगे। यही सब तुम्हें ऊंचाई पर, बुलंदी पर ले जाएगी, इस गड्ढे से, इस अंधेरे से निकालेगी। जैसे एक घोड़ा बूढ़ा हो गया था और किसी कुएं में गिर गया था, तो मालिक सोचा कि अभी तो बूढ़ा हो गया है, अब इसको निकालेंगे, चलो इसी में दफन कर दो। चीखता था, चिल्लाता था, तो सभी गांव के लोगों को बुलाया, बोला कि देखो मेरा घोड़ा तो गिर गया है, अब वो निकलेगा नहीं, क्योंकि कुआं छोटा है, पतला है। तो क्यों नहीं एक काम करे कि इसको दफन कर दिया जाए, मर जाएगा, चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। बोला हाँ हाँ ठीक है, कुआं तो सूखा हुआ है, इसमें पानी है ही नहीं, और ये बेकार है, आज घोड़ा गिरा कल कोई और भी गिर सकता है, तो इसे दफन कर देना ही ठीक है, इसे बंद कर देना ही ठीक है, ताकि और कोई दूसरा इसमें नहीं गिरे। एक गिर गया, उसे हम बचा नहीं सके, फिर दूसरा गिर जाएगा, फिर तीसरा गिर जाएगा, इस तरह से कितने लोग गिरेंगे, हमारे मोहल्ले के गांव के बच्चे गिरेंगे, तो उसको क्या किया जाएगा। तो चलो अभी इसे हम लोग भर दें। तो सभी लोग आसपास से कूड़े, मिट्टी ला करके डालने लगे। आना धुन जल्दी जल्दी ला करके डालते जा रहे, डालते जा रहे, डालते जा रहे। गहरा कुआं था, पूरे गांव के लोग मिल करके मिट्टी डाल रहे थे, लाइन लगाए थे, लाइन से मिट्टी लाकर डाला करते थे। देखते देखते में, क्योंकि लोग ज़्यादा थे, अब समझ लीजिए कि घोड़ा निकल कर खड़ा हो गया और किसी को मालूम नहीं हुआ। इतने धुन में थे, मिट्टी डालने के धुन में थे, कि घोड़ा निकल कर बाहर खड़ा हो गया। अरे ये कैसे चमत्कार हो गया, ये कैसे कुदरत का करिश्मा हो गया, ये कैसे खुदा की मुअजिज़ा हो गई। घोड़ा तो बाहर निकल गया, कैसे निकल गया, समझ में नहीं आया कि कैसे निकल गया। बाद में ठंडे मिजाज से बैठकर सब सोचा, आखिर ये घोड़ा निकला कैसे। हमने तो इसे दफन करने के लिए मिट्टी डाली थी और ये ऊपर आ गया, और इसके बदन पर एक भी मिट्टी नहीं है। तो सब मिलकर जब सोचने लगे तो नतीजा यही निकला कि जो मिट्टी हम लोग उसके ऊपर डालते थे, उसके बदन पर पड़ती थी, वो अपने बदन को हिलाता था और मिट्टी नीचे गिर जाती थी, और उसको पैर से दबाता था। तो पैर से मिट्टी को दबाते गया, जो मिट्टी उसके ऊपर डाली गई उसे दफन करने के लिए, उसे मारने के लिए, वही मिट्टी उसके बचाने का रास्ता बन गया। जो मिट्टी डाली गई उसे मारने के लिए, दफन करने के लिए, उस कुएं को बंद करने के लिए, वही मिट्टी उसको उस कुएं से निकालने का जरिया बन गया। तो अगर वो उसे खराब समझता कि हमारे ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही है, हमें दफन की जा रही है, हमें दबाया जा रहा है, अगर उस पर मिट्टी नहीं फेंकी जाती, दफन करने की कोशिश नहीं की जाती, तो किसी तरह से उन्हें निकल सकता है। मगर वही रास्ता बन गया उस गहरे कुएं के अंदर से निकालने का, उस गहरे कुएं के अंदर से निकलने का। ऐसे ही ये ज़िंदगी के अंदर जो दुख, मुसीबत, दर्द, तकलीफ़, परेशानी, बेचैनी जितनी ज़्यादा मिलती है, यही आपको
बुलंदी पर, ऊंचाई पर ले जाकर पहुंचाएगी। इसी से आप बुलंदी, ऊंचाई पर पहुंचेंगे। अब इसको हम बुरा कैसे कहें? आज हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं, जिस बुलंदी पर, जिस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो बस यही वजह है। लोगों की तोहमतें, लोगों के इल्जामात। हमारे जिस्म पर कूड़े नहीं फेंके गए, हमारे दरवाजे पर रोज़ कूड़ा फेंका जाता था। जहाँ हम बैठते थे वहाँ रोज़ कूड़ा फेंकी जाती थी। महीना भर दरवाज़ा पर पूरे बस्ती का कूड़ा बटोर कर नौजवान लाकर डाल देते थे, हमें परेशान करने के लिए। और हम 1 महीना तक बर्दाश्त की, और 1 महीना के बाद हम बोले आज किसी न किसी को मारेंगे ज़रूर। हमारे अंदर का शैतान जागा। अब देखिए, सबके अंदर जो हम जाते शैतान है वो मेरे अंदर भी था। तो हम मंदिर में बैठते थे, जब भी कोई काम करेंगे तो वहाँ से लौटेंगे तब भी करेंगे। तो सुबह नाश्ता करके चले गए और बोल कर गए कि आएंगे तो आज किसी को न किसी को जान से मारेंगे, भले जेल में जाकर बैठेंगे, अब यहाँ नहीं बैठेंगे। अचानक मंदिर में गए तो देखे कि एक आदमी, हालांकि उस मंदिर में कोई रहता नहीं है, कोई आता नहीं है, मेरे हाथ में चाबी रहती है, एक आदमी एक बार पढ़ रहा है। तो बोले बाबू एक ठो पन्ना दो, एक ठो विचार पढ़ना है। दिया हमको, संगमारक थी, उसमें एक विचार थी, अकवाले जरी, संतों का विचार। देखिए कितना बेहतरीन बात लिखी हुई है। गौतम बुद्ध की विचार कि अगर कोई तुम्हें पत्थर मारे, तुम पर कांटे फेंके, तुम पर कीचड़ फेंके, तो हंसकर उसे अपने दामन में रख लो, फूल समझकर, खजाना समझकर, दौलत समझकर। अब ये बात तो मुझ पर असर नहीं की, अभी तक मेरे अंदर का गुस्सा ठंडा नहीं था, मगर ऐसा लगा कि इस बात को ट्रांसफ़र किया जा रहा है हमें समझाने के लिए कि मोहम्मद के बदन पर एक औरत रोज़ कूड़ा फेंकती थी। अब ये ज़हन में आते ही कि सुनी सुनाई बात तो मेरी पहले से थी, जैसे ही ज़हन में आया, हमारे अंदर का शैतान जो था एकदम मर गया। उस दिन से फिर मेरे अंदर कभी गुस्सा नहीं जागे। ऐसे लगा कोई बर्फ़ का पानी लाकर मेरे सर पर डाल दिया और मैं ठंडा हो गया। अब उस दिन से कई बात मेरे दिमाग में आने लगी, अरे हम कितने गलत थे, मोहम्मद पर कूड़ा फेंका गया, वो कुछ नहीं कहे, हमारे दरवाजे पर कूड़ा फेंका गया, हम कत्ल करने की, मारने की, जान से मारने की बात सोचने लगे। कितना हम खराब है, कितना बुरे हैं। हमसे अच्छा तो डोम मिस्तर है, ये पूरे बस्ती को साफ़ करते हैं, भले ही पैसा ले तो अलग बात है, नाली साफ़ करते हैं, कचरा साफ़ करते हैं, तो हमसे भी बेहतर है। और हम अपने ही दरवाजे का कचरा नहीं साफ़ किए। उस दिन हमें बहुत समझदारी आई, बहुत कुछ समझ में आया। तो ये किताब में लिखी हुई बात और मोहम्मद के ज़िंदगी में गुजरी हुई बात, ऐसे ही आज मेरी उम्र 62 साल की है। पहले से बहुत ज़्यादा हल्का महसूस करता हूँ। अब किसी तरह का कोई आजमाइश नहीं, आजमाइश थी, इम्तिहान था, परीक्षा थी, ज़िंदगी में बहुत कड़ी थी, जिससे मैं गुजर गया और कामयाब हो गया। आज जो चीज़ मुझे मिल रही है, जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, जहाँ मैं पहुँचा हूँ, वहाँ पहुँचना मेरे लिए करोड़ों करोड़ों जन्मों तक की बात थी। तो देखिए, मैंने ये सब कहा आपको हिम्मत देने के लिए, ताकत देने के लिए, रोशनी देने के लिए, सहारा देने के लिए। समझदार के लिए सहारा काफ़ी है, डूबने वाले के लिए तिनके का सहारा काफ़ी है। अब देखिए, एक चीज़ हम देखें, ज़िंदगी में बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, बहुत से लोग आते जाते हैं, असल में यादगार बन जाते हैं कौन कौन से लोग, जिनके आने से
हमारी ज़िंदगी में क्या क्या हुए, ये सब याद बन जाती है कि इसके आने से हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, इसके जाने से हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ, इसके रहने से हमारी ज़िंदगी में क्या हुआ। तो ये बात बहुत मायने रखती है कि किसी अच्छे इंसान को सुबह सुबह देख लेने से दिन भर का काम बड़ा आसान हो जाता है। सुबह सुबह किसी अच्छे इंसान को देख लेना, दिन भर का काम आपका बहुत आसानी से हो जाता है। किसी अच्छे इंसान का साथ होने से पूरा दिन भी अच्छे से गुजर जाता है। किसी अच्छे इंसान का साथ होने से बुरा दिन भी अच्छे से गुजर जाता है। बुरा दिन भी अच्छा दिन बन जाता है। और ये सच बात है, ये हकीकत बात है। देखिए, मैंने कुछ ऐसे ऐसे हस्तियों से, कुछ ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकातें की है, बातें की है, जिसका असर हम पर जो हुई है हमें याद है। किसी पेड़ के नीचे बैठे, किसी स्थान पर, किसी मंदिर, किसी मजार पर गए, हर जगह की बात मुझे याद है। कहाँ कहाँ गए और कहाँ कहाँ हम पर क्या क्या असर हुई, कहाँ जाकर हमारा दर्द कम हुआ, तकलीफ़ कम हुई, किसके साए में बैठे, किस पेड़ के साए में बैठे, किस स्थान पर बैठे, किस जगह पर बैठे, और वहाँ जाकर हमको क्या हुआ, ये सब हमें याद है। आज हम एक चीज़ देखें कि ऐसा भी इंसान है जिसको तस्वुर में, ख्याल में, ध्यान में लाने से बड़ी कामयाबी मिलती है, बड़ी कामयाबी मिलती है। उस इंसान को तस्वुर में, ख्याल में, ध्यान में लाने से आप इतने गहराई में, इतने गहराई में उतर जाते हैं कि वहाँ जाकर आपको एक बहुत बड़ा नायाब खजाना मिलता है, बड़ी शांति मिलती है। तो ध्यान में, गहराई में जाने के लिए किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ ऐसे इंसान को ख्याल में, तस्वुर में, ध्यान में बसाएं जो आपकी ध्यान को गहरा करे, आपको ध्यान की गहराई में ले जाए। तो ऐसे ऐसे इंसान हैं, हमने ध्यान किया है, प्रेम किया है, मोहब्बत किया है, ख्वाब में ऐसे इंसान को देखा है जिसके बारे में मैं बयान करूंगा तो आपको झूठ लगेगा। हम बहुत से इंसान को रियल में, सच में रूबरू देखे, मगर देखने के बाद हमारे ऊपर उसका सही असर, अच्छा असर नहीं हुआ। हालांकि बड़े बड़े लोगों को देखा, जावेद अख्तर, बड़े बड़े संतों महात्माओं को देखा, अवधेशानंद, सतपाल जी, सुधांशु जी, आनंद मूर्ति, इन सब के सत्संग में जाकर और सामने बैठकर इनका सत्संग सुनकर देखा, मगर इन सब से कुछ खास सुकून, इत्मीनान, आराम नहीं मिला। कोई फ़र्क नहीं पड़ा इनके पास आने जाने से, इनके पास बैठने से जरा भी कोई राहत नहीं मिली। मगर एक इंसान के सामने रहने से, बैठने से हमें जो मिला, उसको ख्वाब में देखने से, ख्याल में देखने से, तस्वुर में देखने से, ध्यान में देखने से जो हमें मिला, हम उसका बयान नहीं कर सकते। हम एक चीज़ देखते हैं, बहुत से लोगों के सामने गए,
बहुत से मज़ारों पर, बहुत से मस्तों फ़कीरों के सामने, बहुत से महापुरुषों के सत्संगों में गए। वहाँ जाकर हम खुद को खाली, कमज़ोर, खोखला ही पाए। मगर एक इंसान, जब भी मैं उसके सामने जाता हूँ तो सब कुछ मिल गया, अब कुछ पाना नहीं है, सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना नहीं है। सिर्फ उसको देख लेने से, सिर्फ उसके दीदार कर लेने से, दूर से ही, करीब से नहीं, छू करके नहीं, उसे बात करके नहीं, सिर्फ देख लेने से सब कुछ मिल गया, अब कुछ नहीं पाना है, एकदम भर गए। उसके सामने जाते ही, उसके पास जाते ही, उसको ख्याल में लाते, उसको ख्वाब में लाते ही, उसको ध्यान में, सपने में लाते ही, उसके चेहरा याद करते ही भर जाते हैं, तर जाते हैं, आंखों से आंसू निकल जाती है खुशी के मारे, आंख भर जाती है, रूह भर जाती है, रूह तर जाती है। तो बताइए कि उस इंसान को मैं कैसे नहीं मानूंगा? खुदा की जिक्र करके, खुदा की बात करके, खुदा की बंदगी, खुदा की इबादत, खुदा की सजदा करके हमने देखा, हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। मगर उसको देख करके, उसको ख्याल में, सपने में, ध्यान में रूबरू देख करके जो मिला, इतना सब कुछ करके हमको नहीं मिला, हम उसकी तारीफ क्यों नहीं करेंगे? पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में क्या वो एक ही इंसान है? और वो एक ही इंसान है? हर तो सब इंसान। तो दुनिया में इंसानों की कमी है, मगर एक ही इंसान हमारे लिए है, जिसके सामने जाने से हम भर जाते हैं, तर जाते हैं, अमर हो जाते हैं। बाकी किसी के पास जाने से खाली, खोखले रह जाते, कंगाली, भिखारी बने रह जाते हैं। क्यों? कि सब जगह जाकर धोखा मिलती है, चोट मिलता है, जख्म मिलती है, घाव मिलता है, कहीं मरहम नहीं मिलती, और जख्मों को कुरेदा जाता है, नमक लगाया जाता है, मिर्च लगाई जाती है, मरहम नहीं लगाई जाती है, जख्मों को गहरे किए जाते हैं, भरे नहीं जाते। मगर उस एक इंसान के सामने जाने से सारे जख्म भर जाते हैं, और सारे जख्म हरे हो जाते हैं, गहरे हो जाते हैं, और बढ़ जाते हैं पूरी दुनिया में जाने से। इसका मतलब ये हुआ कि हर जगह जख्मों को कुरेदा जाता है, गहरा किया जाता है, नोचा जाता है। जैसे मुर्गी या मक्खी जख्मों को और गहरा कर देते हैं, और गड्ढा कर देते हैं, और बड़ा कर देते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया है, जहाँ जाएंगे मरहम नहीं, नमक लगाई जाएगी, जख्मों को कुरेदा जाएगा, जख्मों को गहरा किया जाएगा। एक ही इंसान जो जख्मों का मरहम बनता है। अब उस इंसान के बारे में यही पता चला कि आपका दर्द, आपका गम, आपका दुख, आपकी परेशानी आपको जो समझ में आता है कि बहुत ज़्यादा है, और उस इंसान के सामने जाते ही आपका दुख, दर्द, परेशानी गायब हो जाती है, तो आप समझते कि वो इंसान बहुत खुशी का मालिक है, बहुत सुकून, बहुत इत्मीनान का मालिक है। यही समझ में आता है। लेकिन नहीं, बाद में समझ में आया कि नहीं, आपसे ज़्यादा दुखी, परेशान, आपसे ज़्यादा टेंशन में वो है, मगर उसको कोई परेशानी नहीं है, हंसता है उसी में, मुस्कुराता है उसी में, और ये सिखाता है हंसकर, मुस्कुराकर कि देखो तुमसे ज़्यादा गम, तुमसे ज़्यादा दर्द, तुमसे ज़्यादा परेशानी मेरे सीने के अंदर है,
और मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, गाता हूँ। ये खजाना है, ये दौलत है। वहाँ जाकर पता चल, तब हम भी वहाँ जाकर अमीर हो जाते हैं, हम भी वहाँ जाकर खुश हो जाते हैं। वहाँ ये बताया जाता है कि ये सब कुछ परेशानी, दुख, दर्द, तकलीफ़ें, जख्म, घाव, इल्ज़ामात, तोहमतें, जो कांटे फेंके गए, जो कूड़े फेंके गए, जो पत्थर फेंके गए, ये सब खजीने हैं, ये सब दौलत है। यही सब दौलत खजाना है। उसके सामने, उसके पास जा कर के मालूम होता है रुपया, पैसा, धन, दौलत ये कूड़ा करकट है, ये गोबर मिट्टी है, ये कांदा कीचड़ है, ये पत्थर, ये कांटा है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। तो वहाँ जाकर ये समझ में आती है कि हम बहुत अमीर हैं। ये सब खजाने हैं, ये सब तगमे हैं, ये सब हीरे जेवरात हैं जो हमें मिली है दुनिया से, जो दुनिया ने हमें दी है। तो ये बात वहाँ जाकर पता चलता है, बड़ी खुशी मिलती है। चलो भाई, हमने भी कमाया है, हमने भी कमाया है दौलत, जिसे हम दौलत नहीं समझते थे, वो दौलत है, वो खजाना है। और जिसे हम दौलत समझते थे, वो कूड़ा करकट, कांदा कीचड़, गोबर मिट्टी, कंकड़ पत्थर है, जो रुपया, पैसा, धन, दौलत है। तो वहाँ जाकर ये समझ में आती है कि असली धन, असली दौलत क्या है। तब खुशी मिलती है कि चलो, असली धन, असली दौलत तो मुझे मिली है। जो दुनिया को धन दौलत मिली वो नकली है, और जो हमें धन दौलत मिली वो असली है। तो वहाँ जाकर असली धन दौलत का पता चलता है, वहाँ जाकर अपने अमीर होने का पता चलता है। और बाकी जगह जा कर के दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, खुशी नहीं है, मौज मस्ती नहीं है। हम कितने हकीर, कितने गरीब, कितने भिखारी हैं, और उसके सामने जाते ही हम कितने अमीर हैं, क्योंकि हमारे पास धन दौलत, रुपया, पैसा नहीं है, माल असबाब नहीं है। हम फक्कड़ हैं, खाली हैं, खोखले, मगर दर्द से, गम से, जख्मों से, इल्ज़ामात से, बदनामी से, तोहमत से, कांटों से, पत्थरों से, कांदों कीचड़ से, जो दुनिया ने फेंकी है, जो दुनिया ने दी है, उसी से हम भरे हुए हैं। और ये सब वहाँ जाकर खजाना बन जाता है, दौलत बन जाता है। जैसे एक पीर साहब थे, इनके बहुत से मुरीद थे, जा रहे थे तो यहाँ सामने ढेर सारे पत्थर पड़े हुए थे। बोले, अरे अरे सब पत्थर ले लो, जिसको जितना मर्जी करे ले लो। जिसको जितना मन किया ले लिया। और वो जो रास्ते में चलते गए, कुछ दिनों के बाद बैठे इत्मीनान से दुआ हुआ किए, पूछे कि देखो तुम लोग जो पत्थर लिए थे, जरा देखो तो क्या है। देखे तो सब हीरा था। और वहाँ सब सर पर हाथ रख के माथा पीटने लगे, अरे ये तो हीरा है। किसी को एक मिला, किसी को दो मिला, किसी ने एक लिया, किसी ने दो लिया, किसी ने थैला भर के लिया था, और किसी ने रास्ते में फेंक भी दिया था। अब सबके माथे पर हाथ, सब अफसोस करता है कि बताइए, बोला क्या अफसोस करते हो, तो ये सब हीरा थे, हम लोग लिए थे, हम तो रास्ते में कितने फेंक दिए। अरे हम तो एक ही लिए थे, अरे हम तो ये दो ही लिए थे। बोले हम तो थैला भर के लिए थे, हम तो झूला भर के लिए थे, और हम रास्ते में फेंक दिए, बताइए। अब अफसोस कर। बोला देखो, जो अभी है तुम्हारे पास, इसी की शुक्रिया अदा करो। इसी की शुक्रिया अदा करो। तो इसी तरह से वो पत्थर जाकर के हीरा बन गया। वक्त आने पर विवेकानंद ने कहा कि आज कोयला है, कल हीरा बन जाएगा। किसी को हकीर मत समझो, आज हकीर है, राजा है, कल फकीर बन जाएगा। आज हकीर है, भिखारी है, कल अमीर बन जाएगा। मोदी चाय बेचने वाला आज प्रधानमंत्री बन ही गया ना। लैंप पोस्ट के नीचे पढ़ने वाला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन ही गया ना। तो ऐसे ही वक्त कोयले को हीरा कर देता है, कांटे को फूल कर देता है, रात को दिन कर देता है। वक्त बहुत बड़ा चीज़ है, वक्त बहुत बड़ा चीज़ है। तो ये सब चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ जाए अगर, तो परेशानी, दुख, मुसीबत होती है,
मगर खुशी तब होगी जब हमारे जैसा ऊँचे मकाम पर, ऊँचे मंजिल पर पहुँच जाएंगे, तब इन सब को आप कहेंगे यही सब सीढ़ी बनी थी, यही सब जरिया बना था, यही सब सहारा बना था मुझे यहाँ तक लाने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो हम यहाँ तक नहीं पहुँचते, हम यहाँ तक नहीं आते।